नमस्कार, डिजियाना न्यूज इटारसी में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरीश पटेल। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज 2 अप्रैल रविवार को पूरी देश दुनिया के साथ ही नगर इटारसी में भी सकल मसीही समाज द्वारा ब्रॉड स्तर पर शांति संदेश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसे खजूर रैली भी कहा जाता है और मनाया जाता है पाम संडे। क्या है इसकी महत्वता, देखिए खास प्रस्तुति शांति का राजा यीशु आया। आज 2 अप्रैल रविवार को मसीह समाज के लिए पूरे विश्व में एक खास दिन था, एक विशेष दिन था और जो पाम संडे के रूप में मनाया गया। इस पाम संडे के रूप में जो किंवदंती है मसीह धर्म ग्रंथों में, उसके तहत सारे विश्व के मसीह जन आज प्रभु यीशु के यरूशलेम में विजय प्रवेश पर यह पवित्र यात्रा निकालते हैं, जिसे खजूर रैली भी कहा जाता है। हाथ में खजूर की डाल सबके हाथ में होती है, जो शांति का संदेश देती है। बताया जाता है कि जगत का सृष्टिकर्ता उद्धारकर्ता प्रभु यीशु अपने भक्तों को शांति के मार्ग पर विश्वास और भक्ति के साथ अनुसरण करने की प्रेरणा देता है। इस घटना का सारे मसीह जगत में बहुत ही बड़ा आध्यात्मिक महत्व माना गया है। यह पूरा सप्ताह प्रभु यीशु के शारीरिक जीवन में मानव सेवा के अंतिम सप्ताह की सेवा के रूप में देखा जाता है। चूंकि आज पाम संडे है और आने वाला शुक्रवार जो है वो गुड फ्राइडे कहलाएगा, जिस दिन प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था और मृत्युदंड दिया गया था, और उसके एक दिन बाद ही आने वाले रविवार को वह पुनर्जीवित हो गए थे। तो यह पूरा सप्ताह प्रभु यीशु के उस शारीरिक जीवन में और मानव सेवा उनकी जो हुई उसके अंतिम सप्ताह के रूप में स्थापित है। मसीह समाज के विद्वक्त वक्तागण बताते हैं कि राजाओं के राजा के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में आज ही के दिन प्रवेश किया था और पवित्र मंदिर का शुद्धिकरण, याजकों द्वारा परमेश्वर की महापवित्र आराधना व बलिदानों को व्यापार बना लेने वाले लोगों को उन्होंने फटकार लगाई थी। याजकों द्वारा प्रभु यीशु के अधिकार पर वाद विवाद, प्रभु यीशु द्वारा उनकी मृत्यु की पूर्व भविष्यवाणी, मृत्यु के स्मरणार्थ प्रभु भोज अनुष्ठान का नवारंभ, रात्रि में उनके ही एक शिष्य द्वारा छल से गिरफ्तार करवाया जाना, यह सब प्रभु यीशु के उस जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं हैं जो आज के दिन स्मरण की जाती है। पूरी देश दुनिया के साथ ही नर्मदांचल के प्रमुख शहर इटारसी में भी मसीह समाज एकत्रित हुआ, और न कि इसमें सिर्फ इटारसी शहर के बल्कि आसपास के ग्रामीण अंचल में भी जो मसीह समाज के लोग रहते हैं वह सब भी आज शांति भवन फ्रेंड्स स्कूल परिसर में एकत्रित हुए और यहाँ पर पहले प्रार्थना हुई और प्रार्थना के बाद फिर एक विशाल खजूर रैली प्रारंभ हुई, जिसे आप अपने वीडियो स्क्रीन में देख रहे होंगे। ये विशाल खजूर रैली करीब 1 किलोमीटर लंबी थी, जिसमें करीब 2-2.5 हजार मसीह समाज के महिला, पुरुष व बच्चे शामिल थे, जो हाथ में खजूर की डाली लेकर एक शांति का संदेश दे रहे थे प्रभु यीशु मसीह का। उपरोक्त संदर्भ में नगर की समस्त कलीसियाओं के पास्टर्स डॉक्टर सुभाष पवार बताते हैं कि सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को आज खजूर रविवार की शुभकामनाएं देता हूं और ये बताना चाहता हूं कि 2000 वर्षों से ये खजूर रविवार की रैली हर चर्च में आराधना के पश्चात आराधना चर्च कैंपस से लेकर आज पूरे नगर और देश में ये रैली निकाली जाती है। इसका मुख्य महत्वपूर्ण संदेश यही है कि प्रभु यीशु इस जगत का उद्धारकर्ता होकर, मसीहा होकर इस जगत में प्रवेश करता है और हर इंसान के दिल में वो एक राजा के रूप में प्रवेश करते हैं। और मंदिर में जिस तरह उन्होंने प्रवेश करके सारी अशुद्धि को दूर किया और जो कुछ आराधना से संबंधित नहीं था उन चीज़ों को बाहर किया, इसी तरह आज वो हमारे दिलों में एक सच्ची आराधना स्थापित करने के लिए और हर समाज को परमेश्वर की पहचान करने, उसी सच्चाई में आगे बढ़ने का महत्व सिखाते हैं। सर, वर्तमान समय में जो युवा पीढ़ी है उस पर यीशु मसीह के जो है वो क्या संदेश देती है, उनको किस प्रकार उनसे वो लेने चाहिए संस्कार? प्रभु यीशु के संदेश बचपन की पीढ़ी से लेकर बालकों से लेकर, क्योंकि उन्होंने, मैं कहना चाहूँगा युवाओं से पहले बालकों को भी उन्होंने कहा मेरे पास आने दो, इन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का है। फिर युवा पीढ़ी के लिए अगर बचपन से ही वो प्रभु यीशु का सानिध्य पा लेते हैं, उसकी सच्चाई को सीख लेते हैं, उसके जीवन में चलते हैं, युवा पीढ़ी कभी नहीं भटकेगी और उसी सच्चाई पर चलेगी। और हम देखते हैं मसीह समाज का जो युवा वर्ग है वो बिल्कुल अपने सही मार्ग पर चल रहा है। ईश्वर की भक्ति आराधना में
और किसी प्रकार की बुराई की बातों में मसीही युवा वर्ग नहीं रहता है। इसलिए हम ईश्वर का इस बात के लिए भी बड़ा धन्यवाद करते हैं। वही सभापति डेनिस जोनाथन ने इस कार्यक्रम की महत्वता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि आज ये खजूर रविवार है और इस दिन शांति की रैली हम लोग सभी निकालते हैं और इटारसी के लगभग सभी चर्च, रोमन कैथलिक, पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ गॉड, फ्रेंड चर्च, खेड़ा, इटारसी, मकोड़िया और जमानी तक के लोग जो हैं वो इसमें शामिल हुए। ये क्यों मनाया जाता है ये खजूर पर्व? ये खजूर पर्व हमारे प्रभु यीशु मसीह की याद में आज के दिन उन्होंने यरूशलेम नगर में प्रवेश किया था, जहाँ पर उनको पकड़ा हुआ कर सलीब पर लटका दिया गया। तो आने वाला जो गुड फ्राइडे है उस दिन उन्हें सलीब पर लटकाया गया था और तीसरे दिन अगले इतवार वो फिर से जी उठे थे। उसकी याद में ये खजूर की रैली शांति रैली के रूप में हम लोग हर साल निकालते हैं। बड़ी धूप में, तेज धूप में रैली निकलती है, ये भी कोई संदेश देने की कोशिश है क्या? ये भी एक प्रकार का संदेश है, क्योंकि इतवार को हमारी चर्च की आराधनाएं होती हैं। तो उस आराधना के बाद हम लोग अपनी रैली सारे चर्च वाले मिलकर निकालते हैं, अपने अपने चर्च का पूरा कार्यक्रम निपटा के फिर इस रैली के रूप में हम सब लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। यह पूरी खजूर रैली, यह शांति का संदेश देने वाली रैली फादर विलियम विंसेंट, पास्टर राहुल दास, पास्टर जेदी खान, सभापति अश्विन नंदा, पास्टर शैलेंद्र विलियम, पास्टर देवेंद्र, पास्टर सतीश भिंगार दिवे व क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन के अध्यक्ष जयराज सिंह भानु के नेतृत्व में निकाली गई। और इसमें इन सभी चर्च के, सभी गिरजाघरों के जो संचालन समिति के सदस्य हैं उनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। पूरे नगर का भ्रमण कर यह खजूर रैली वापस फ्रेंड्स स्कूल शांति भवन परिसर में संपन्न हुई, जहां पवित्र भोजन का सामूहिक आयोजन भी हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, इटारसी।